औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अल्लती हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद अस्सगासा मैंने पढ़ा, आपने सुना। अल्लाह ताला हमें पढ़ने की सुनने की तौफीक दे और इसकी फज़ल व बरक़ात से नवाजे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शकील अहमद आवान। मेरी आपसे दरख्वास्त होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें कि जो कुछ मैं कोशिश करता हूं क्या उसका आपको फ़ायदा भी होता है। एक जो है हादसा हुआ अभी मौजूदा दौर में हमारे पास नवंबर के हवाले से बड़ा मशहूर हो गया कि 24 से 26 नवंबर जो है बड़े वो हर तरफ शोर मचा हुआ है। एक हादसा हुआ, उसकी गहराई में नहीं जाता हूं क्योंकि मेरी इतनी सिक्कत भी नहीं है कि मैं उसकी गहराई में जाऊं कि वो कैसे हुआ कैसे नहीं, वो सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगला जो वक्त आने वाला है जिसमें मैं बहुत सारी बढ़के सुन रहा हूं कि अब मुसल्ला चढ़ाई होगी, ये होगा, दोबारा से आ रहे हैं, पीटीआई के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे धरना होगा, मरना होगा। ये तो बड़े नारे तो बड़े चलते हैं। बात ये है कि ये कोई पहला मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कहा गया कि हम आ रहे हैं। ये बार बार कहा गया और बार बार पीटीआई के लोग आए हैं। इसमें बिल्कुल कोई दूसरी बात नहीं है। बिल्कुल किसी पार्टी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए कि जो इस वक्त पीटीआई के पास वर्कर्स हैं, जो पीटीआई लवर्स हैं, उनकी मिसाल इस वक्त किसी पार्टी के पास नहीं है। किसी पार्टी के पास इतना पब्लिक में जो पजीराई है जितनी पीटीआई के पास है, किसी के पास भी नहीं है। ये अलग चैप्टर है कि इलेक्शन में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सारी चीजें एक अलग चैप्टर है। बात यह है कि ये इतना कुछ हुआ, उसमें हमारे बहुत सारे लोगों की खामोशी ने ये इतनी जानें जाया हुई और इतने मामलात हुए। दोनों तरफ से फोर्सेस के नौजवान भी शहीद हुए, पब्लिक के भी शहीद हो गए, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुंह बंद रहे। अब फिर अली अमीन गंडापुर जो है वो यकीन करें, बेशक मतलब उनको बुरा महसूस होगा जब मेरी आवाज शायद उन तक पहुंचे, जो उनके हवारियों तक पहुंचेगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तमाशा लगाया हुआ है कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक अजीब सी बात है कि वो यहां आते हैं और यहां से फिर भाग के वो ऐसी कुछ सुलेमानी टोपी पहनते हैं कि वापस पता चलता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की या तो केपी के हाउस में पहुंच चुके हुए हैं, या असेंबली में पहुंच चुके हुए हैं, या स्पीकर साहब के घर पहुंच चुके हैं। उससे पहले उनकी हवा ही नहीं लगती है। क्या ये अमल दुरुस्त है कि एक लीडर जो है वो आवाम के बच्चों के जो खून है, जो जख्म है, उनको जो है वो नमक छिड़कने के लिए वहां पे पहुंच जाता है, तकरीर करता है? ये बात बहुत अजीब और सोचने वाली है। सबके सोचने वाली बात यह है कि जब लीडर भाग जाता है तो अवाम के साथ जो उसके जो हवारी होते हैं उनके साथ पे ज्यादती होनी होती है। क्या ये पीटीआई के जो लीडर्स है, जो मौजूदा क़यादत है, उन्होंने ये इस चीज का तहिया कर लिया हुआ है कि हमने अवाम को तकलीफ में रखना है, अपने वर्कर्स मरवाने हैं और लोगों के कारोबार की तबाही फेरनी है। जैसी ही धमकी आती है, हमारी गवर्नमेंट जो है, जो इस वक्त ईवान के इक़्तिदार जो बैठे हुए, इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुए लोग हैं, वो फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान को बंद कर देते हैं, इस्लामाबाद को बंद कर देते हैं, कारोबार सारा मुअत्तल हो जाता है। अरबों रुपए की इसके ऊपर अखराजात आते हैं, अवाम के टैक्सेस से, अवाम के पैसे से जो अखराजात होते हैं, कोई भी पल्ले से नहीं लगाता, कोई भी अपनी जेब से नहीं देता। लेकिन ये तमाशा जो है, ये अभी जो दोबारा शुरू होने के जो आ रही हैं, बातें चल रही हैं, इसमें देखें जो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब है, जो सदर पाकिस्तान है, जिनको मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, वो शहंशाह आजम जो है वो खामोश है। उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। कोई भी किसी का भी घर पानी में नहीं है, सब इसी जमीन पे रहते हैं, इसी पाकिस्तान में रहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम डी चौक पहुंचेंगे। इसके बरक्स अगर इस ये जो फजा है इसमें कोई ठंड की जाए, दोनों तरफ जो है वो मामलात को बैठ के हल करने की कोशिश की जाए। हुकूमत को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा बैकफुट पे आए, जो जिसको नाम लेना भी हमारे लिए मतलब वो मुश्किल होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगाई हुई, जिसको बानी पीटीआई कहते हैं, जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान को रिहा करें, कुछ देर के लिए रिहा कर दें और उसके साथ बैठ के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसको भी साथ बिठाएं।
कुछ ले दे के, कहते हैं ना कि हैप्पी सोशल लाइफ डिपेंड अपॉन सम गिव एंड टेक करें, अवाम बचे। अवाम का तो न सिर्फ खून बह रहा है, अवाम चाहे जो फोर्सेस के लोग हों चाहे पब्लिक के लोग हों, अवाम, ये सारे अवाम हैं और ये सारे खराब हो रहे हैं, सबकी सत्यानाश हो रही है। हमारा जो मुआशी हालात है वो जो है वो अखिली स्टेज पे जा रहे हैं। लेकिन इस इतने भयानक मौके पे और इतना भयानक जो उन्होंने एहतजाज का प्रोग्राम बनाया कि जी हम असले के साथ आएंगे, लाशों का बदला लाशों से होता है, गोली का बदला गोली से होता है, तो ये क्या इस पे कितनी जो है वो बेहिसी है कि अभी किसी तरफ से ऐसी आवाज नहीं आई है कि हम बैठ के आपकी सुलह करवाते हैं, आपके मामलात को देखते हैं, ताकि अवाम, जो पाकिस्तानी अवाम है, इनको भी कुछ सुकून का सांस मिल सके। जो कारोबार करने वाले लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनका कुछ बन जाए। अभी इस मौजूदा धरने में कितने लोगों की शिकायत आई है कि उनके कंटेनर्स में माल जाया हो गया, चोरी हो गया, जल गया, कितने लोगों का कारोबार खराब होता है। लेकिन इस पे किसी को कोई जो है ना वो नहीं है, फिक्र नहीं है इस चीज का। अगर फिक्र है तो मैं दस्तबस्ता जो है ना इल्तजा करता हूं सदर पाकिस्तान साहब को कि जनाब आप तो बड़े मफामत के बादशाह हैं, आपको चाहिए कि अपना मुंह दिखाएं ताकि ये मामला ठंडा हो। मौलाना फजल रहमान को उर्फ आम में किंग मेकर कहते हैं, वो किंग मेकर हैं, वो लोगों के साथ बड़े जो बैठते हैं और जब बातें करते हैं उनके बड़े मामला जो हैं वो लोगों के ठीक कर लेते हैं। तो ये दोनों आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब मिलके इस कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे आवाम में सुकून आए, हमारे मुल्क में जो इस्तकामत आए, हमारे मुल्क के हालात ठीक हों, और ये जो आने वाले वक्त में ये चल रही है कि जी हमने चढ़ाई करनी है, बजोरे बाजू आना ही आना है, ये मामला ठंडे हो सकें। कोशिश करें, अपने वतन के लिए काम करें, और इसी वतन के नाम से ही हमें जो है दुनिया में जाना जाता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।